नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है अव्ययड़ा। अव्ययड़ा की बात करें दोस्त, आप सभी के पेपर में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका नाम है मोटिवेशन। और मोटिवेशन चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। बात करें बेसिकली, जो बात किया जाए आप सभी के पेपर में, सीटेट के पेपर में बात करें तो एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर को आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर आपको देखने को मिला होगा। तो आप सबको बेहतरीन तरीके से इस अव्ययड़ा चैप्टर को समझना है। इसके जो पेडागोजिकल पार्ट हैं, जो पेडागोजी के तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस आधार पर बनाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम सभी को सीखना है और समझना है। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक करते हुए एक बार जुड़ेंगे और पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। दोस्त, आप सभी के सामने बात किया जाए तो हिंदी की बात करें, हिंदी की इंडिविजुअल जो क्लास चल रही है और कंप्लीट कोर्स आप परचेज कर सकते हैं और बैच में ज्वाइन हो सकते हैं दोस्त। और आप यहाँ पर देखें, 1 साल की वैधता के साथ यह क्लासेस आपको प्रोवाइड हो रही हैं। 130 प्लस जो क्लासेस हैं। और बात किया जाए, अगर कोई भी क्वेरी आपकी है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर पर इस पर बात कर सकते हैं। तो दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर होगा और बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। कारा आपसे पूछ रहा है, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य या कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अप्रेरित किया जा सकता है। कारण मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक या सामाजिक सांस्कृतिक। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। बेहतरीन क्वेश्चन है और बताने का प्रयास करेंगे। कौन ऐसा कहता है कि किसके आधार पर कह रहा है कि ठोस प्रलोभन मतलब उद्दीपक, और मत कर लाभ उद्दीपक की बात, और बात करें पुरस्कारों की बात, कौन सा ऐसा मानता है कि सीखने के लिए अप्रेरित किया जाता है किसके द्वारा। तो आप जानते हैं मानवतावादी ऐसा नहीं कहता है, व्यवहारवादी आपका कहता है जो प्रलोभन और बात किया जाए प्रलोभन, ठोस प्रलोभन और बात करें पुरस्कारों के द्वारा, व्यवहारवादी लोग कहते हैं इसको सीखने के लिए अव्ययड़ा का कारक मानते हैं। तो आपका राइट आंसर जो होगा, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अप्रेरित किया जा सकता है इस आधार पर। और किसके आधार पर? ठोस प्रलोभन और पुरस्कारों के आधार पर। ऐसा कहते हैं कौन? जो कहते हैं व्यवहारवादी। संज्ञानवादी भी ऐसा नहीं कहते हैं। और बात किया जाए ना कि सामाजिक सांस्कृतिक, तो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत की बात करते आप जानते हैं वाइगोस्की ने दिया है। संज्ञानवादियों में वाइगोस्की आते हैं, बात किया जाए जीन पियाजे आते हैं। तो ऐसा वो सब नहीं मानते। व्यवहारवादी ऐसा मानते हैं किसके आधार पर मोटिवेट हों व्यक्ति, जो बच्चा है लर्निंग के लिए, वह ठोस प्रलोभन और पुरस्कारों के आधार पर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ें और बताने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा बाह्यफेड़ा का उदाहरण नहीं है। मतलब आपको ढूंढना है इसमें से जो ऐसा ढूंढना है जो बाह्यफेड़ा नहीं है, मतलब एक्सटर्नल, जो आपका इंटरनल होगा। बात करें रुचि या सजा से बचना या इनाम, या फिर करें असफलता का डर। ध्यान दें, सफलता, सजा से बचना। सजा अगर ना मिले उससे आप मोटिवेट हो रहे हैं तो या तो आपका क्या होगा, या तो आपका बाह्य हो गया, या क्या हो गया, बाह्य हो गया। आपसे आंतरिक पूछ रहा है। इनाम क्या हो गया, बाह्यफेड़ा हो गया इनाम। बात करें सफलता का डर, अगर सफलता के डर से आप असफलता के डर से पढ़ रहे हैं तो भी एक तरीके से आपका बाह्य तरीके से मोटिवेट हो रहे हैं। लेकिन आपका जो रुचि है वह क्या, आंतरिक है। क्या है, आंतरिक है। वह क्या है, आंतरिक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी ऑप्शन होगा। इसका मतलब आपको पूछ रहा था कौन सा नहीं है, कौन सा बाह्य है। तो बाह्य में नहीं है तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा था निजी, मतलब इसका मतलब आप समझिए जो इंटरनल पूछ रहा था ना कि एक्सटर्नल। अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा। थर्ड नंबर क्वेश्चंस कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अव्ययड़ा का उदाहरण है। ऐसा आपको ढूंढना है जो आंतरिक अव्ययड़ा का, क्या आंतरिक अव्ययड़ा का उदाहरण है। ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। इसमें से क्या राइट आंसर होगा। करा कि रुचि के कारण नई भाषा सीखना, नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, करा पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, करा माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। करा कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। मतलब इंटरनल आप मोटिवेट हैं, इंटरनल आप क्या है, मोटिवेट है, ऐसा कुछ पूछ रहा है। रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, और यही आपका राइट आंसर होगा। नगद पुरस्कार जीतने के लिए चित्रकारी करना, इसका मतलब आप बाह्य
बाय जो है मोटिवेट है, मतलब आपको पैसा मिलेगा तब आप क्या हो रहे हैं, वह मोटिवेट हो रहे हैं। पुरस्कार जीतने के लिए खेल में भाग लेना, इसका मतलब बाय आपका हो रहा है, आंतरिक नहीं है, बाय प्रेरणा है। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए क्या हो रहा है, बाय है। तो आपसे पूछ रहा आंतरिक है, तो आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कह रहा किसी कार्य सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा। कर बाहरी गैर नियंत्रित, बाहरी स्थिर, कर आंतरिक और स्थिर, कर आंतरिक और नियंत्रित। जी बताएंगे किसी कार्य का सफलता, ध्यान दें इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। जी आप बताएंगे क्या करेक्ट आंसर होगा, 4th नंबर के लिए क्या राइट हो सकता है। तो आप ध्यान दीजिए करा कि कार्य सफलता विफलता निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों को प्रेरणा और समरूपी में संलग्न होने के लिए वृद्धि करेगा। ध्यान दें इसमें से क्या होगा, करा बाहरी गैर नियंत्रित। देखिए बाहरी तो होगा नहीं, जो आपके लिए करा कि यहां पर ध्यान दें भविष्य में वह लगातार क्या करे, प्रयासों में वृद्धि करे। अगर लगातार किसी को वृद्धि करना है तो बाहरी वह मोटिवेट नहीं होगा, बाहरी होगा लेकिन बस वही, अगर बाहरी भी हो रहा तो कुछ टाइम के लिए होगा। गैर नियंत्रित कर रहा है तो इससे गलत हो गया। बाहरी देखिए बाहरी और स्थिरता कर रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। आंतरिक और स्थिरता से यह हो गया गलत, आंतरिक तो सही है लेकिन स्थिरता लगा दिया है। लेकिन जो राइट आंसर होगा वो आंतरिक और नियंत्रित, इसमें से राइट होगा। किसी कार्य सफलता, ध्यान दें पहले मिलाएंगे, किसी कार्य सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण, निम्नलिखित में से बात करें आंतरिक और नियंत्रित आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों को प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा। और राइट आंसर जो होगा वह होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे 5th नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। कर आपसे पूछ रहा आंतरिक रूप से प्रेरणा का उदाहरण कौन होगा। कर मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। यह आंतरिक प्रेरणा क्या, कर मुझे शिक्षक द्वारा दंड बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए, यह होगा या मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाने के लिए अध्ययन करना है। कर मुझे अपने साथियों से प्रशंसा या प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना है। ध्यान दें जब आप बात करते हैं दोस्त, इसमें से राइट आंसर होगा ए। क्यों होगा, क्योंकि करा मुझे पढ़ाई करना है, वह खुद मोटिवेट हो रहा है और करा कि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। अगर किसी खुद व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है क्योंकि मैं संप्रत्यय की समझ, जो भी कॉन्सेप्ट है मुझे उससे सीखना है, उसको अच्छे तरीके से समझना है, इसीलिए मुझे पढ़ना है, तो वह एक तरीके आंतरिक रूप से मोटिवेट है। कर मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए, मतलब आप दंड से बचने के लिए वह कार्य कर रहा है, तो या तो बाय होगा। और मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के लाने के लिए, मतलब प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाएंगे तो या तो बाय हो जाएगा, लेकिन मुझे ढूंढना दोस्त वह आंतरिक है, तो यह भी नहीं होगा। न बी होगा, न सी होगा और न डी होगा। क्यों, क्योंकि जो पुरस्कार के साथियों के साथ क्या कर रहा है, प्रशंसा की बात कर रहा है, तो साथियों की प्रशंसा, साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए, तो इसका मतलब है आप समझिए बाय रूप से प्रेरित के लिए हो रहा है। तो आंतरिक का आपको ढूंढना है, राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जी। अगले क्वेश्चन पर 6 नंबर के लिए, कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। कारण मैं प्रशंसा पाने के लिए यह कार्य करूंगा, ये मैं प्रशंसा पाने के लिए यह कार्य करूंगा। कर मैं सजा से बचने के लिए यह कार्य करूंगा। कर मैं यह कार्य इसलिए करूंगा ताकि दूसरों में मेरी अच्छी छवि बन जाए। कर मैं यह कार्य करूंगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है। मतलब आप ध्यान दें, मुझे आंतरिक प्रेरणा का एग्जाम्पल ढूंढना है। आंतरिक प्रेरणा का क्या करना है, एग्जाम्पल इसमें से हमको ढूंढना है। तो ध्यान दें कौन सा हो सकता है। करा कि मुझे प्रशंसा पाने के लिए क्या कार्य करना चाहिए। मुझे प्रशंसा पाने के लिए मतलब एक तरीके से बाय हो गया, मोटिवेट के लिए कर रहा है। बाय मोटिवेट से लिए मतलब मुझे प्रशंसा मिलेगा, तो एक तरीके से क्या है, कोई प्रशंसा करेगा वह बाय मोटिवेट हो रहा है, तो ऐसा नहीं। कर मैं सजा से बचने के लिए कार्य करूं, तो सजा भी किसी बाय से इंटरनल नहीं एक्सटर्नल हो रहा है, यह भी नहीं होगा। कर यह कार्य इसलिए करूंगा ताकि मुझे लोगों में अच्छी छवि बन जाए, मतलब दिखावा के लिए कर रहा है, इसका मतलब बाय होगा। दिखावा के लिए कर रहा है, इसका मतलब
बाय होना चाहिए। और आपसे कर मैं यह कार्य करूंगा क्योंकि मुझे करने में आनंद आता है, मतलब हम खुद कर रहे हैं या मेरा आंतरिक कारण है, आंतरिक रूप से प्रेरित है। और राइट आंसर क्या होगा, वह होगा डी, आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा 7 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं है? इसका मतलब आपको ढूंढना निगेटिव कर, निपुणता उन्मुख लक्ष्यों को प्राप्त प्रोत्साहित करना, कर सहयोगी शिक्षा लोकाचार बनाना, कर सकारात्मक विद्यार्थी शिक्षक संबंधों को बढ़ावा देना, कर विद्यार्थियों में क्षमता का स्थायिक देखने के लिए प्रोत्साहित करना। जी इसमें से क्या राइट हो सकता है? ध्यान देंगे इसमें क्या राइट हो सकता है, आप पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे क्या राइट हो सकता है दोस्त, और बताएंगे इसमें और क्या राइट आंसर हो सकता है। ध्यान देंगे, इसे आप लोग ध्यान देंगे, अच्छे से पहले समझ लें। करा कि सार्थक रूप से मतलब आपको निगेटिव सहायक नहीं है ऐसा पूछ रहा है। देखिए निपुणता उन्मुख लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तो बात तो सही है, जो आप लक्ष्य है उसकी निपुणता पाने के लिए आप मोटिवेट कर रहा है, तो यह तो सहायक की बात कर रहा है, ना कि मतलब सहायक नहीं की बात कर रहा है, ऐसा नहीं, ये तो सही चीज है। सहयोगी शिक्षण लोकाचार बनाना, यह भी सही पॉजिटिव है। सकारात्मक विद्यार्थी शिक्षक संबंधों को बढ़ावा देना, मतलब शिक्षक और टीचर के बीच अंतःक्रिया होगा, उनके दोनों के बीच कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से हो पाए, संप्रेषण होगा तो ज्ञान का आदान प्रदान, उसके अधिगम अच्छे तरीके से हो पाएंगे, लर्निंग बच्चा अच्छे तरीके से कर पाएगा, तो सी तो सही है। लेकिन बात करें स्थायिक देखने के लिए करा है, मतलब स्थायी की बात कर रहा है, अगर कर रहा है स्थायी देखने के लिए ऐसा कर रहा है, मतलब स्थिर के लिए कर रहा है, तो विद्यार्थियों की क्षमता को स्थिर देखने के लिए प्रोत्साहित करेगा, स्थिर नहीं उसको बढ़ाने के लिए। तो स्थिर की जाना बात करें बढ़ावा देखने के लिए प्रोत्साहित करना, और यही ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत है, तो यही आपका राइट होगा, यही पॉजिटिव नहीं है वर्ड सेंटेंस, तो इसीलिए आपका राइट आंसर होगा वर्ड डी आंसर। चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? मतलब इसमें से जो एक कोई ऐसा होगा जो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण होगा। ध्यान दें इसमें से क्या हो सकता है। करा दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, करा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, करा प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज देखना या सीखना, या करा साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। मतलब आपको ढूंढना इसमें आंतरिक जो आंतरिक प्रेरणा का एग्जाम्पल ढूंढना है। करा दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना है, तो बाय है, सही है। करा ज्ञान आपको ढूंढना है आंतरिक, तो यह तो बाय है, बाय वाला तो सही होगा। चले आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज, साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना, साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य भाग लेना। तो आपका राइट आंसर जो होगा वह दोस्त बी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा वह राइट आंसर होगा, क्या बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों? ध्यान दें बी ऑप्शन इसलिए राइट होगा क्योंकि यहां देख रहे हैं साथियों को प्रभावित करने के लिए, मतलब एक तरीके से साथियों को दिखाने के लिए, साथियों पर इफेक्ट डालने के लिए, साथियों को अपने आप को साबित करने के लिए बहुत अच्छा हूं, नृत्य में भाग लेना, मतलब नाच गान में नृत्य में भाग लेना, ऐसा दिखा रहा है, इसका मतलब बाय है। और यह भी दंड से बचने के लिए भी बाय होगा। और बात किया सी भी होगा क्योंकि प्रतियोगिता के जीतने के लिए शतरंज खेल रहा है, मतलब कंपटीशन जीत जाए इसलिए शतरंज सीख रहा है। लेकिन इसमें बी में क्या हो रहा है, बी में आंतरिक रूप से हो रहा है, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, आंतरिक प्रेरणा का क्या है, आंतरिक प्रेरणा का एग्जाम्पल है, और इसीलिए क्या हो जाएगा वो राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। अगले क्वेश्चन के बाद 9 नंबर के लिए किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी तरह के कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में गिरावट का कारण बन सकता है। कर स्थिर गैर नियंत्रित, अस्थिर नियंत्रित, कर आंतरिक और नियंत्रित, कर आंतरिक और अस्थिर। तो इसमें से क्या हो सकता है, तो आप जानते हैं क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। पढ़ेंगे क्वेश्चंस और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट हो सकता है। ध्यान दें, आप जानते हैं इसमें से क्या राइट हो सकता है, तो इसमें से आपको करा गिरावट का कारण बन सकता है, कारण बन सकता है। ध्यान देंगे, करा के ध्यान दें, इसमें करा कि किसी कार्य की सफलता विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और इसी तरह के कार्यों से संलग्न होने से गिरावट का कारण बन सकता है। मतलब वह क्या होगा, गिरावट होगा, मोटिवेट नहीं होगा, बढ़ नहीं पाएगा, मतलब आपको निगेटिव
पॉइंट ढूंढना है। तो अब निगेटिव पॉइंट क्या होगा, निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में भैया क्या हो सकता है, वह स्थिर होगा और गैर नियंत्रित होगा। और जब स्थिर और गैर नियंत्रित होगा तो यही बात बन जाएगी, स्थिर और गैर नियंत्रित। अगर स्थिर रहेगा तो बढ़ नहीं पाएगा, और गैर नियंत्रित होगा, नियंत्रण में काम नहीं करेगा तो भी नहीं बढ़ पाएगा। मतलब नियंत्रण में रहना है और मुझे स्थिर नहीं रहा, अस्थिर होना है, लगातार उस पर वर्क करना है। इसीलिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इसलिए स्थिर करा और गैर नियंत्रित करा या तो निगेटिव है। अस्थिर नियंत्रित सही, आंतरिक नियंत्रित सही है, आंतरिक और अस्थिर सही है, क्योंकि आंतरिक रूप से मोटिवेट होंगे तो आगे बढ़ेंगे, आंतरिक रूप से आप आगे प्रेरित होंगे तो भी आगे बढ़ेंगे, और नियंत्रण में काम करेंगे तो भी बात बढ़ेगी। लेकिन जब स्थिर और गैर नियंत्रित होंगे तो फिर आप में लगातार गिरावट होगा, और गिरावट देखने को मिलेगा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसा कुछ पूछ रहा था आपसे क्वेश्चंस। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दें, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते जब क्या होता है, जब क्या होता है, जब प्रेरित महसूस करते कब होता, करा कि मूर्त और अत्यधिक जटिल, करा उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा, अप्रासंगिक, कर बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं। जी बताएंगे विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते जब कैसा होता है, जब कैसा हो तो बच्चे मोटिवेट होंगे, कैसा इसमें से हो जब बच्चे मोटिवेट होंगे। ध्यान दें बच्चा तब जब अच्छा मोटिवेट हो पाएगा जब मूर्त और अत्यधिक जटिल हो। तो अत्यधिक जटिल होगा, मूर्त एक तरीके से थोड़ा तो सही हो सकता है, अत्यधिक जटिल होगा तो आप मोटिवेट कैसे होंगे, आप उससे दूर भागेंगे, आप मोटिवेट नहीं होंगे, उसको ना करने के से आप दूर भागेंगे, ऐसा गलत होगा। सरल होगा, मानवा नॉर्मल हो तो बात बन जाती, लेकिन करा अत्यधिक जटिल है तो फिर नहीं हो सकती है। करा आप प्रासंगिक करा है, ये प्रासंगिक होती तो भी बात बनता, लेकिन आप प्रासंगिक जब हमें दुनियादारी हमसे मतलब ही नहीं है, जो हम पढ़ रहे हैं, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जिसको हमको महत्व देना चाहिए, उससे कुछ मतलब ही नहीं है। आप प्रासंगिक है तो फिर हमसे उससे भी नहीं हो सकता। हम प्रेरित महसूस कर देखिए, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते जब आप प्रासंगिक हो, नहीं जब प्रासंगिक होता तो बात होती, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं हो। जैसा भी अगर मान लीजिए बहुत हल्का क्वेश्चन दे देंगे, जैसे अभी आप वो 10 में पढ़ रहे हो, आप 12 में पढ़ रहे हो, आपको प्लस माइनस जोड़ने के लिए दिया जाए तो क्या आंतरिक रूप से आप मोटिवेट होंगे? नहीं। जिस लेवल पर हैं उसी लेवल का आपको क्वेश्चंस मिले, वैसा ही आपको कंपटीशन मिले, वैसा आपको कार्य करने को मिले तो आप मोटिवेट होंगे, अदरवाइज आप मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब आप मोटिवेट क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बात करें जब आपको चुनौती थोड़ा नहीं रहेगा तो भी आपको लगेगा उसमें निरस्ता आएगी, आप उसको करेंगे नहीं। तो बात किए जो राइट आंसर होगा वह राइट आंसर हो जाएगा उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा होगा, तो बच्चा क्या हो जाएगा, मोटिवेट महसूस, मोटिवेशन उसमें होगी, वह मोटिवेट होगा जब उसके लेवल का, उसके जीवन से जुड़ा हो तो बच्चा उसको सीखने में अच्छा महसूस करेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अवहेलना का उदाहरण है? माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन, भैया या तो बाय है, ध्यान दें बाय है। एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, शिक्षण की प्रशंसा प्राप्त, या शिक्षक की होगी, शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, तो भैया बाय है, या क्या है, बाय कारक है। और बात करें प्रतियोगिता जीतने के लिए, या भी बाय है। तो आपसे पूछ रहा है आंतरिक, आपसे पूछ रहा आंतरिक, इसीलिए क्या राइट आंसर होगा, वह राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर राइट होगा। एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, मतलब कोई गतिविधि हो रही है जिसमें रुचि ले रहे हैं, इंटरेस्ट आप पैदा करें तो आंतरिक रूप से मोटिवेट होंगे, ऐसा एग्जांपल आपका बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 12 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप है? मतलब करा कि आपको एक तरफ से उसकी एग्जाम्पल है और उसको मिलाना है, क्या उसमें सही होगा। करा दंड से बचना आंतरिक है क्या, करा नगद पुरस्कार आंतरिक है, करा जिज्ञासा बाहरी है, करा रुचि आंतरिक है, करा आपसे क्या इसमें से राइट होगा। ध्यान दें दंड से बचाव क्या है भैया, दंड से बचाव आंतरिक नहीं बाह्य है, तो यह हो नहीं सकता है। ध्यान दें नगद पुरस्कार यह आंतरिक नहीं बाह्य है, आंतरिक नहीं यह भी बाह्य है। जिज्ञासा एक बाह्य प्रेरणा नहीं आंतरिक प्रेरणा है, इसलिए यह भी नहीं होगा, इसलिए यह भी नहीं होगा।
और रुचि क्या है, वह आंतरिक अवपेड़ा है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए राइट आंसर होगा आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। क्या होगा, वह डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या आंसर होगा, वह डी आंसर राइट होगा। क्वेश्चंस को पढ़ते रहे, सेशन को शेयर करते रहे और अच्छे से समझिए, क्योंकि एक या दो क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है, पढ़ते चलें और समझते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा 13 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य में के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है। कर्म मैं बुद्धिमान नहीं हूं और प्रयास में मेरी क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूं तो दिए गए कार्य करने में सक्षम हूं। कर्म मैं एक बदकिस्मत व्यक्ति हूं और मेरी किस्मत कभी भी दिए गए कार्य में मेरी सफलता के साथ नहीं देती है। कर्म मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं है और मैं इसे बदलना मेरे नियंत्रण से बाहर है। ध्यान दें, आपसे कह रहा दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित की संभावना है। मतलब उसको जो बच्चा प्रयास करेगा और उसकी संभावना बढ़ेगी आगे बढ़ने की। कौन इसमें से बच्ची को ऐसा कर रहा है जी, ढूंढेंगे कर ऐसा कोई कौन सा विश्वास है बच्ची की जो भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना जागृत करता है। ऐसा आपको ढूंढना है, ऐसा आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो बताएं इसमें क्या हो सकता है जी, इसमें से बताएं क्या हो सकता है। आप तो समझ रहे होंगे। देखिए, मैं बुद्धिमान नहीं हूं भैया। अगर बच्चा सोचेगा मैं बुद्धिमान नहीं हूं और मैं ऐसे प्रयास करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो बच्चा आगे कैसे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। बच्चों को ऐसा आपको देखना है कि किसमें बढ़ रहा है, किसमें बच्चा आगे बढ़ने की बातें हो रही है, मोटिवेट हो रहा है। अगर मैं अपने प्रयत्न में आवश्यक प्रयास करता हूं, जो मैं प्रयत्न कर रहा हूं उसमें जितनी आवश्यकता चाहिए वो ऐसा प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है, जितना आवश्यकता चाहिए मैं जिसमें प्रयत्न कर रहा हूं, जो उसमें आवश्यक जो प्रयास कर रहा हूं, मैं दिए गए कार्य करने में सक्षम हूं, वैसा कार्य कर पाऊंगा। और राइट आंसर होगा आपका बी, क्योंकि ये एक पॉजिटिव आंसर है। और इससे बात करें तो भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना रखता है। पॉजिटिविटी है इसमें, और पॉजिटिव जब करता हुआ ऑप्शंस का आपको ढूंढना था। देखिए, इसमें मैं बुद्धिमान नहीं हूं, ऐसा कर रहा है भैया, बुद्धिमान नहीं हूं। अगर ऐसा आदमी सोचने लगेगा क्या आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। क्या मैं एक बदकिस्मत हूं, व्यक्ति हूं, तो ऐसा भी अगर कहेगा तो ऐसा भी आगे व्यक्ति नहीं बढ़ सकता है। उसमें आपको अपने आप को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे तो आप सही तरीके से चल पाएंगे। अगर निगेटिविटी आप में भरी होगी तो फिर कैसे हो सकती है दोस्त। कारण मेरे पास विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता नहीं है, अगर ऐसा आप सोचेंगे तो भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 14 नंबर के लिए, अगर निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में कौन सी प्रतिपुष्टि प्रेरक के रूप में उपयोग करने की अनुचित तरीका है। अनुचित मतलब आपको नेगेटिव इसमें पूछा। विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थियों के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना। जी, इसमें से बताएं क्या राइट आंसर हो सकता है। जी, इसमें से बताएं क्या राइट आंसर हो सकता है। 14 नंबर के लिए जी बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बताने का प्रयास करें। करा ध्यान दें, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर पहले करा कि जो कौन सा ऐसा प्रतिपुष्टि तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करना अनुचित है, मतलब नेगेटिव इसका कोई कौन सा तरीका। विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, उसकी क्षमता पर प्रतिपुष्टि देना अनुचित है, तो ऐसा ही आपका राइट होगा। गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित होना, प्रतिपुष्टि देना उसके कार्यों पर, तो या तो सही है या भी सही और या भी सही है। राइट आंसर जो होगा आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। 15 नंबर के लिए, किसी कार्य में विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है। मैं बुद्धिमान नहीं हूं और मैं बुद्धिमत्ता स्थिर है। मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मेरी बुद्धिमत्ता स्थिर है। भैया बुद्धिमान नहीं हूं तो ऐसा भी गलत हो जाएगा। मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूं। और फिर बात करें, अगला देख रहा है, शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था
और मेरे बारे में उसकी धारणा में कोई नहीं बदल सकता। यह विशेष परीक्षा मंगलवार को ही पड़ती है, मैं मंगलवार में अशुभ दिन है, तो ऐसा तो आपका गलत होगा। मतलब यह जो परीक्षा मंगलवार को ही पड़ती है और मेरे लिए अशुभ है, ऐसा भी आपको आगे बढ़ने में दिक्कत, मतलब संभावना जो सबसे पॉजिटिव आंसर है वह क्या हो सकता है, तो वह है बी ऑप्शन। करा शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती है, तो ऐसा दूसरे के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं, खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। तो बी ऑप्शन में मैंने इस पर पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मेरे पास करने की क्षमता सक्षम हूं, ऐसा कर सकता हूं। आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना बी में ही है। बी में ही वह संभावना है जो बच्चे को आगे भविष्य में प्रेरित कर सकती है। बी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, क्योंकि सी नहीं हो सकता है, क्योंकि करा शिक्षक की बात कर रहा है और शिक्षक से फिर वह तो अपने राय को दूसरे के ऊपर थोप दे रहा है, दूसरे के ऊपर क्या करे, थोप दे रहा है। ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर के लिए ध्यान दें। आधुनिक इतिहास की जो क्लासेस हैं वो आपकी चल रही हैं, 1 साल वैधता के साथ हैं। और बात किया जाए आपको इस बैच की अगर क्वेरी है, इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। और बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं 16 नंबर के लिए। जी बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। का निम्न में से कौन सा युग्म घटक अफेड़ा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। करा आत्म परितोष बाह्य फेड़ा, करा की जिज्ञासा आंतरिक फेड़ा, करा नगद पुरस्कार आंतरिक फेड़ा, रुचि बाह्य। भैया ध्यान दें आप लोग। करा आत्म परितोष क्या होता है, एक आंतरिक अफेड़ा होता है, मतलब भीतरी आंतरिक रूप से आत्म परितोष अगर आंतरिक अफेड़ा से लिए जुड़ा हुआ है। जिज्ञासा क्या भैया, जिज्ञासा जो है आंतरिक है, सही है। नगद पुरस्कार क्या है, एक बाह्य अफेड़ा है, आंतरिक नहीं है, बाह्य अफेड़ा है। यहां पर बात करें रुचि क्या है, एक आंतरिक अफेड़ा है, क्या है, एक आंतरिक अफेड़ा है। रुचि क्या है, एक आंतरिक अफेड़ा है। तो राइट आंसर होगा आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। क्या होगा, वह बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 17 नंबर के लिए। जी बताएंगे करा आंतरिक व स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का कौन सा है, उदाहरण कौन सा है। करा एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड लाने के लिए एक प्रयोग कर रही है, एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड लाने के लिए एक प्रयोग कर रही है। कह रहे एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रेरणा का परिणाम जानने की उत्सुकता है। ध्यान, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे थ्योरी की कक्षा पसंद नहीं है। कह रहा एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि वह अपने अध्यापक को प्रभावित करना चाहती है। ध्यान देंगे, कर आंतरिक प्रेरणा का एग्जाम्पल आपको ढूंढना है। स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का एग्जाम्पल कौन हो सकता है, मतलब आंतरिक इंटरनल रूप से मोटिवेट करने वाला ऑप्शन कौन सा है, इसमें ध्यान दें। एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड लाने के लिए प्रयोग करे, भैया एक ग्रेड लाने के लिए आंतरिक रूप से क्या प्रयोग कर रही थी, इसका मतलब है बाह्य, मतलब दिखाना चाह रही है। क्या करे, दिखाना चाह रही है कि दूसरा मेरा देखे ग्रेड बहुत अच्छा बनू। कहा कि एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग करे क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है, मतलब क्या परिणाम आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, उसको क्या है, उत्सुकता है, इसलिए वह प्रयोग कर रही है। तो भैया या तो आंतरिक का है और आंतरिक का आपसे पूछ भी रहा है, आंतरिक है और आंतरिक का आपसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह बी ऑप्शन ही होगा। करा प्रयोग इसलिए करिए क्योंकि थ्योरी की क्लास पसंद नहीं है। क्यों, क्योंकि पसंद नहीं है इसलिए वह करे प्रयोग कर रही है, ऐसा भी नहीं होगा। तो एक बहाना इसमें सब में हो रहा है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग करे क्योंकि वह अपने अध्यापक को प्रभावित करना चाहती है, तो अध्यापक को दिखाना चाहती है, तो यह भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 नंबर के लिए, क्या दोस्त हो जाएगा, वह बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। किस प्रकार के अपेड़ा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक और संतोषजनक है। करा आंतरिक अफेड़ा या गुण विषयक अफेड़ा या बाह्य अफेड़ा या स्थित विषयक अफेड़ा। कौन सी किस प्रकार की अपेड़ा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक और संतोषजनक है। ऐसा कौन सा मोटिवेशन है जो आप बात करें खुद से आनंद और संतोष अपने आप में पैदा हो जाता है। भैया उस सबसे अच्छा वह तो है आपका आंतरिक अपेड़ा। जब आप रुचि के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार, अपने पसंद के अनुसार चीजें करते हैं तो आपको आनंददायक और संतोष महसूस होता है। राइट आंसर क्या होगा, वह ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जी अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे
किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब अगर टीचर है, बच्चों को मोटिवेट करना है और आंतरिक रूप से मोटिवेट करना है, तो इसमें से क्या अपनाए, क्या तरीका अपनाए जिससे बच्चा मोटिवेट हो जाए। जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। 5 सितारे मिलेंगे मतलब बाह्य रूप से, बाह्य सितारा क्या है, बाह्य रूप से वो चीजें कर रहा, दिखावा दे रहा, एक लालच दे रहा टीचर। तो करम मैं देखती हूं कि कौन प्रथम आता और आती है, इसमें कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। तो भैया ये तो बाह्य रूप से आप क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। आपको आंतरिक रूप से ढूंढना है, आपका बी भी नहीं होगा। चले अगले देखेंगे। करम मैं इस पर काम करना कितना मजेदार है। चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। अगला है, वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं कर सकते उन्हें खेल के सत्र में खेलने का को नहीं जाने दूंगी। तो इसका मतलब है उसे कह रहा है कि कार्य करवा रहा है जबरदस्ती, तो यह भी नहीं होगा। और राइट आंसर होगा क्या, आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कर प्रोत्साहित करना चाहिए, कहना चाहिए पर काम करना कितना मजेदार है। अगर कहें भी जा समझाएं आपको, कहें देखो अगर जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है, मतलब सीडीपी में क्वेश्चन नहीं अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे देखिए बच्चा, देखिए कितना मजेदार है, देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, कितना प्यारा क्वेश्चन है और आपको समझना है। अगर इस तरह से आपको बताएंगे तो आप आंतरिक रूप से मोटिवेट होंगे। कर इस पर काम करना कितना मजेदार है। चलो देखते हैं, देखा जाए क्या इसमें आ सकता है, क्या परिणाम आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, क्या सीख सकते हैं और कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। अगर आपको ऐसा हम कहें, फील कराएं, तो आपको लगेगा सर जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और आंतरिक रूप से आप मोटिवेट होंगे, आप स्वतः आंतरिक रूप से मोटिवेट हो जाएंगे। अगर ऐसी आपको जिज्ञासा जगाई जाएंगी, ऐसी आपको बातें की जाएंगी आपके सामने, तो आपका 19 का जो राइट आंसर होगा वह 19 का राइट आंसर होगा दोस्त, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 20 नंबर के लिए। बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं जब, बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं जब दंड और पुरस्कार जब पर बल दिया जाता है, पाठन में केवल स्मृति और पुनरावृत्ति पर जोर दिया जाता है तब, उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव, उनकी क्रिया शक्ति में तीव्रता लाता है, शिक्षक उन्हें आज्ञा पालन के लिए उत्साहित करते हैं और उच्च स्तरीय मापदंडों पर उनका आकलन करते हैं। आंतरिक रूप, बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं जब, कैसा आप काम करें, जब बच्चा क्या हो जाए, आंतरिक रूप से मोटिवेट हो जाए। आंतरिक रूप से मोटिवेट हो जाए कब होगा, ध्यान देंगे भैया, आंतरिक रूप से मोटिवेट तब होगा कि दंड और पुरस्कार पर बल देंगे, तो फिर आंतरिक रूप से मोटिवेट नहीं होगा, मतलब आप लालच दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ध्यान दें, फिर बी ऑप्शन में क्या करा है, कि पाठन में केवल स्मृति और पुनरावृत्ति पर दें, तो केवल रट्टा मान ले, स्मृति पर याद करने पर और उसको बार बार रिकॉल करें, ऐसा करेंगे तो भी दिक्कत है। उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व, उसमें क्या करें बच्चों के बीच अपनत्व का गुण लाएं, का भाव उनकी क्रिया शक्ति में तीव्रता लाता है। जैसे अगर बच्चे को अपनत्व की भावना हो, बच्चे को समझाएं, अपने आप जैसे आप फील कराएं कि भैया देखो मैं जैसा आप सोचते हो, शिक्षक क्या है, ध्यान दें, जब आप पढ़ाओ बच्चों को तो समझाओ जैसे आप हो वैसे मैं भी हूं बेटा, तुमको जो है ज्यादा कुछ ऐसा नहीं टेंशन लेने, मुझसे डरो, भय है ऐसा मत आप अपने आप में दिमाग में मस्तिष्क में मत लाओ। तो बच्चा सोचेगा हाँ सर जी सही कह रहे हैं और आपसे रिलेट हो पाएगा, आपसे जुड़ पाएगा, और जब से आपसे संबंध बनेगा टीचर और बच्चे के बीच, तो अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन होगा और संप्रेषण जब होगा अच्छे तरीके से, तो बच्चा अपने जो सीखने की कोशिश कर रहा उसको आगे बढ़ा सकेगा। तो भैया क्या होगा, वह सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव उनकी क्रिया शक्ति की तीव्रता लाता है, और राइट आंसर होगा आपका सी। इसमें करा कि शिक्षक उन्हें आज्ञा पालन के लिए उत्साहित करते हैं और उच्च स्तरीय मापदंड का आकलन करते हैं। भैया ये सब तो गलत है, आंतरिक रूप से कह रहा है आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं जब, बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से पढ़ाई के लिए जब मोटिवेट होंगे, कब होंगे, जब उनको बताया जाएगा, वातावरण दिया जाएगा, इन्वायरमेंट वैसा प्रोवाइड किया जाएगा, अपनत्व का चीजें दिखाई जाएंगी कि आपको अच्छे तरीके से सिखाया जाए, समझाएगा, बस आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूंगा 21 नंबर के लिए, और बताएं क्या राइट आंसर होगा। निम्न में से
किस तरह का लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थी को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देगा? करा स्वतः निर्देशित, अध्यापक निर्देशित, अभिभावक निर्देशित या सहपाठी निर्देशित? ध्यान दें, जब आप स्वतः निर्देशित होंगे, स्वतः आपका आत्मा कहेगा, आपका दिल कहेगा कि आपको ऐसा कार्य करना चाहिए, आप सोचेंगे कि हाँ मुझे ऐसा कार्य करना है, आगे बढ़ना है, तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कोई आपको मोटिवेट करे, कुछ देर के लिए मोटिवेट रहेंगे, इसके बाद आप फिर उसी तरीके से ढल जाएंगे। अध्यापक निर्देशित होगा तो भी आप बहुत देर तक उसमें जो आंतरिक प्रेरणा से नहीं, बाह्य प्रेरित हो रहे हैं। अभिभावक कर रहा तो क्या हो रहा है, आप बाह्य प्रेरित हो रहे हैं। सहपाठी निर्देशित कर रहा है, आप बाह्य प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन जब स्वनिर्देशित होंगे तो वही होगा आपका आंतरिक प्रेरणा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, 22 नंबर के लिए जी बताएंगे क्या राइट होगा। करा कि यहाँ पे आपको फिल करना है, करा उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देगी। कैसा ऐसा होगा जो बच्चों के लिए लंबे टाइम के लिए मोटिवेट रखे? का प्रदर्शन, प्रतियोगिता, अधिगम, परिहार। बताएंगे इसमें क्या राइट होगा। 22 नंबर के लिए क्वेश्चंस ध्यान दें और बताने का प्रयास करें क्या राइट आंसर होगा। 22 नंबर के लिए बताएंगे, ध्यान दें दोस्त, जब आप प्रदर्शन करते हैं, जब आप लर्निंग करते हैं तो अब क्या होगा, ध्यान दें, यहां पर अधिगम हम फिल करते हैं, अधिगम उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थी को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा का कार्य करती है। जब बच्चा लर्निंग करेगा, सीखेगा कोई चीज, तो वह ज्यादा समय तक आपको मोटिवेट करेगा। कभी भी आप किसी भी परिस्थिति में होंगे, जब आप लर्निंग किए रहेंगे, सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे किसी बात को, तो आपको कभी भी हतोत्साहित नहीं होंगे। आप हमेशा जो अपने आप को मोटिवेट रखेंगे। बात करें प्रदर्शन तो बात की चीजें, प्रतियोगिता ये बात की चीज। अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो भी आप आंतरिक रूप से नहीं, प्रदर्शन कर रहे हैं तो एक तरीके से आप दिखावा देखिए, लर्निंग करें, सीख रहे हैं तो आपको लंबे टाइम तक क्या होगा, वह लक्ष्य उन्मुखी विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक मोटिवेट देंगे। ऐसा होगा, राइट आंसर होगा आपका 22 का, आपका सी आंसर राइट होगा, अधिगम। चले 23 नंबर के लिए, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? मतलब एक शिक्षक है, छात्र को आंतरिक रूप से मोटिवेट करने के लिए कैसा प्रयास कर सकता है? कर दुश्चिंता और भय पैदा करे। भैया जब ऐसा करेंगे, पैदा कर देंगे भय, तो वह मोटिवेट हो पाएगा क्या? एकदम नहीं हो सकता है। कर प्रतिस्पर्धा प्रशिक्षण द्वारा, भाई कंपटीशन टेस्ट लेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। करा कि व्यक्तिगत नैपुण लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देना। करा वास्तविक इनाम जैसे ट्रॉफी देना। भैया ट्रॉफी वॉफी देंगे तो ये तो बाह्य रूप से होगा, जब बाह्य रूप से मोटिवेट होगा, आंतरिक रूप से मोटिवेट नहीं हो सकता है। आंतरिक रूप से तब होगा जब व्यक्तिगत नैपुण लक्ष्यों को निर्धारित करने में उसको सहयोग करे। जो वह लक्ष्य रखा है, जो वह लक्ष्य प्राप्ति करना चाहता है, टीचर उसमें सहयोग करेगा, उसमें हेल्प करेगा, तो बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट हो पाएगा और चीजों को सरलता से और सहजता से कर पाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह सी आंसर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 24 निम्न में से कौन सी तकनीक विद्यार्थियों की अधिगम प्रेरणा को बढ़ावा देती है? का दंडात्मक कक्षा प्रबंधन स्थापित करना, कर किसी भी कीमत पर कार्य करने पर बल देना, कर विद्यार्थियों के बीच स्पर्धा पर जोर देना, कर विद्यार्थियों को उनको व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को पाने के लिए समर्थन देना। क्या हो सकता है इसमें राइट आंसर? क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है? क्वेश्चन पढ़ लेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। आप ध्यान दें, कर दंडात्मक कक्षा प्रबंधन स्थापित करना। भाई दंड मारपीट करेंगे तो क्या हुआ, आंतरिक जो प्रेरणा को बढ़ावा देगी? एकदम नहीं दे सकती है। कर किसी कीमत पर कार्य करने पर बल देना। किसी भी आपको करना, जबरदस्ती कहेंगे देखो बेटा तुमको करना है तो करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसा करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कह रहा किसी भी कीमत पर कार्य करने पर बल देना। भाई उसके माहौल को देखें, उसके समय को देखें, क्या बच्चा करने योग्य है कि नहीं है, उसके लेवल को देखें, उसकी आयु को देखें, उसकी उम्र को समझें, क्या बच्चा उस कार्य को कर पाएगा तो ठीक है। कर किसी भी कीमत पर कार्य करने पर जो बल देना, तो ऐसा होगा अधिगम प्रेरणा को बढ़ावा देती है क्या? ऐसा भी नहीं देती। विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा पर जोर देना, कंपटीशन पर जोर देकर क्या बच्चे को प्रेरित कर देंगे? ऐसा भी नहीं हो सकता, ना ऐसा हो सकता, ना ऐसा हो सकता है। बात करें विद्यार्थियों को उनके व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को पाने के लिए समर्थन देना। देखिए विद्यार्थियों को जो व्यक्तिगत लक्ष्य हैं, जो उसने पाने की कोशिश करा, जिस लक्ष्य की कोशिश करा उस पहुंचने के लिए, उसमें जब आप सहयोग देंगे तो आप मोटिवेट जो अधिगम करने के लिए आप प्रेरणा को बढ़ावा देगा। देखिए
तकनीक विद्यार्थियों की अधिगम प्रेरणा को बढ़ावा देगी। जो अधिगम बच्चा करेगा उसमें क्या होगी, बढ़ावा देंगी। ऐसा आपका राइट हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। तो ठीक है, आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा 25 नंबर के। मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती। चलिए, मीरा विद्यालय जाती है और उसके बाद गिटार बजाती है, अभ्यास करती है। वह इस कार्य में प्रेम करती है। इस कार्य से क्या करती है, बहुत प्रेम करती है, उसको यह करने में बहुत अच्छा लगता है। कह रहा है कि और यह उसे संतुष्टि देता है, और यह भी देता है, संतुष्टि भी देता है। तो यह क्या दर्शाता है, कह रहा बाह्य प्रेरणा है क्या, का आंतरिक प्रेरणा क्या अभावजन्य आवश्यकता है, क्या शारीरिक आवश्यकता है। भाई शारीरिक आवश्यकता नहीं है, ना अभावजन्य आवश्यकता है, या भैया आंतरिक प्रेरणा है। क्यों, क्योंकि बाह्य प्रेरित होता है तो विद्यालय लेने के बाद भैया जो बाह्य रूप से प्रेरित होता है ना, उसको आप कुछ करवा नहीं सकती हो। जब आप थोड़ा सा मोटिवेट कर दोगे तो थोड़ा सा कुछ देर के लिए अच्छा काम करेगा, फिर वैसे ढर्रे पे आ जाएगा। तो आपको बाह्य रूप से प्रेरित करने से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। जब आप आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अपने जो भी आपने जीवन में हासिल करने की कोशिश की है या कोशिश कर रहे होंगे, सोचे होंगे मुझे ऐसा प्राप्त करना है, ऐसी लक्ष्य पे पहुंचना है, तो आप कर पाएंगे। आंतरिक रूप से जब तक मोटिवेट नहीं होंगे तब तक नहीं पहुंच सकते हैं। बाह्य रूप से कोई नहीं कर सकता। बाह्य रूप के सोचिए, बाह्य रूप से मोटिवेट बस आप 2 घंटे 4 घंटे के लिए, 2 दिन 4 दिन के लिए हो सकते हैं, अदरवाइज आप कर ही नहीं सकते। तो करे विद्यालय जा रहे भैया, इतना मेहनत करे, विद्यालय के बाद वह गिटार भी बजा रही है और उससे लगाव भी है और वह संतुष्ट भी हो रही है। इसका मतलब है कि आंतरिक प्रेरणा है, उसमें आंतरिक रूप से वह इंटरनल जो मोटिवेट है, तभी तो ऐसा कर रही है। 26 नंबर के लिए कर एक अध्यापिका चाहती है कि, एक अध्यापिका क्या चाहती है, चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित रहें। उसे क्या करना चाहिए, वह चाहती है, वह टीचर क्या कहती है, अध्यापिका चाहती है कि उसकी जो बच्चे हैं, उसके विद्यार्थी हैं, आंतरिक रूप से प्रेरित रहें। तो ऐसा क्या उसमें करे कि जो राइट आंसर हो जाए। मतलब इसमें आपको ढूंढना है जो आंतरिक रूप से प्रेरित रहे, ऐसा क्या करना चाहिए टीचर को। उसे कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित देना चाहिए भैया, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए, या तो तुरंत गलत, कंपटीशन को तुरंत प्रोत्साहित नहीं देना है। मतलब बच्चों की भी तुलना करनी चाहिए। आप जानते हैं किसी बच्चे का किसी बच्चे के साथ तुलना करना व्यक्ति विभिन्नता का हनन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है हर बच्चों में। और बच्चा जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो फिर तुलना किस बात का, किसी आधार पर किसी बच्चे का तुलना आप कर नहीं सकते हैं। अगर किए तो इसका मतलब है आप जबरदस्ती उसमें तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, और ऐसा ठीक नहीं है। तो आपका यह बात तो गलत होगी। अगर बच्चों में डर और चिंता पैदा करके, डर चिंता पैदा कर देंगे तो वह बच्चा मोटिवेट होगा आंतरिक रूप से, एकदम नहीं हो सकता है, और फिर दिक्कतें हो जाएंगी। बात करें भौतिक पुरस्कार देकर, आप कितना पुरस्कार देंगे, हमेशा पुरस्कार देते रहेंगे तब भी दिक्कत है। करा बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए। बच्चों में जो है जिज्ञासा जो है प्रोत्साहित करनी चाहिए। कोई चीज़ बताएं, बहुत अच्छे से समझाएं, उसमें जिज्ञासा पैदा करने वाली चीज़ें समझाने की कोशिश करें, प्रोत्साहित करनी चाहिए। और सीखने के आनंद को आप प्रेरित करनी चाहिए, बताना चाहिए बेटा इसमें आप इंटरेस्ट लो, पैदा करो। आप खुद सोचो कि जो कार्य कर रहा हूँ उसमें आनंद आपको लगे, आपको जबरदस्ती ना महसूस हो, तो आप लंबे टाइम तक मोटिवेट रहेंगे और आप आंतरिक रूप से मोटिवेट रहेंगे। राइट आंसर होगा आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर 27 नंबर के लिए दोस्त करा कि क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करनी चाहिए। करा कि हाँ, इससे समकक्षीय से प्रदर्शन की तुलना में मदद मिलती है क्या। करा नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है, क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण है। करा कि हाँ, इससे विद्यार्थियों को दूसरों से बेहतर करने में बढ़ावा मिलता है। करा नहीं, प्रतिस्पर्धा का इस्तेमाल केवल विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए करना चाहिए। ध्यान देंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा और बताएंगे आपका क्या राइट आंसर हो सकता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बताने की कोशिश करें क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। ध्यान देंगे दोस्त, इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है, क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। आप जानते हैं हाँ, इससे समकक्षी प्रदर्शन की तुलना में मदद मिलती है। भाई तुलना जैसे शब्द आया, इसका मतलब है तुलना क्या हो गया, निगेटिव वर्ड। तो आपको करा मोटिवेट को बढ़ावा इस्तेमाल, देखिए करा कि क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए आप प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या है, नहीं करना चाहिए। हाँ करा, हाँ करना चाहिए, स्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। ये आप देखिए करा क्या स्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए, मतलब कंपटीशन को लर्निंग में बढ़ावा देने के लिए अब प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्त।
क्या नहीं करना चाहिए, और इससे कक्षा में क्या होगा, नकारात्मक लोकाचार बढ़ावा मिलता है। मतलब बच्चे अगर कंपटीशन कराएंगे तो बच्चे में क्या होगा, कोई बच्चा अच्छा स्कोर लाएगा, कोई कम स्कोर लाएगा, कोई बच्चा, उससे क्या होगा, बच्चा अपने आप को हीनता का धीरे धीरे शिकार होता जाएगा, लगेगा मैं बढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं अच्छा स्कोर कर ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे उस वह क्षमताएं नहीं है। तो ऐसा करेंगे, कंपटीशन करेंगे तो बच्चा दिक्कत में आएगा। करेक्ट, क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण बनेंगे, और यही राइट आंसर हो जाएगा, आपका बी आंसर होगा। क्या होगा, बी आंसर आपका राइट होगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी योजना, निम्नलिखित में से कौन सी योजना करा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अवसर रखने के लिए सबसे ज्यादा मददगार हो। करा कि कौन सी ऐसी योजना है जो सीखने के लिए, बच्चों को लर्निंग करने के लिए निरंतर जो है अवसर करने में सबसे ज्यादा मददगार होगा। इसमें से आपको ढूंढना है कौन सबसे ज्यादा मददगार होगा, किसके लिए, सीखने के लिए निरंतरता बच्चों में बनी रहे। बात है विद्यार्थियों में योग्यता की संवैधानिक धारणा विकसित करना। करा इनामों का निरंतर वितरण और छात्रों में स्पर्धा को बढ़ावा देना। ये तो एकदम गलत हो गया। असफलता को नियंत्रित करने कारकों पर प्रतिपादन करना, तो यह भी गलत होगा। विद्यार्थियों में प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना। क्या राइट हो सकता है, 28 नंबर के लिए क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। एक स्वर क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है और बताने का प्रयास करेंगे क्या राइट आंसर हो सकता है, क्या राइट आंसर हो सकता है। ध्यान देंगे क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है राइट आंसर। दोस्त आप बताएंगे 28 नंबर के लिए क्या करेक्ट होगा। ध्यान दें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप जानते विद्यार्थियों, ध्यान देंगे भैया, इसमें ध्यान दें। करा कि सबसे ज्यादा मददगार क्या होगा, करा इनामों वाला तो एकदम गलत है। करा असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादन करना। भैया कहे कि भैया असफलता है, इसको अनियंत्रित कीजिए, ऐसा करिए, तो यह भी गलत होगा। और विद्यार्थियों में प्रदर्शन उन्मुखी, देखेंगे आप लगातार प्रदर्शन अच्छा कर पा रहा है कि नहीं, बढ़ावा देंगे, ऐसा भी नहीं। तो आपका क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों में योग्यता के संवृद्धिक धारणा विकसित करनी चाहिए। मतलब जो जिस प्रकार की बच्चे ने योग्यता धारण की है उसको लगातार उसमें वृद्धि करना चाहिए। संवृद्धिक जो है, संवृद्धिक धारणा विकसित करनी चाहिए। ऐसा करेंगे, विद्यार्थियों में योग्यता की संवृद्धिक धारणा विकसित करेंगे तो उसको ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा मोटिवेट होगा। राइट आंसर होगा आपका ए आंसर। क्यों, क्योंकि ध्यान देंगे और क्या है, एक लक्ष्य पर कर विद्यार्थियों में प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों पर बढ़ावा देंगे। जो प्रदर्शन उन्मुखी मतलब एक तरीके से आपका लक्ष्य ऐसा है, आपको इस तरह से चलना है, तो फिर एक तरीके से हम एक निर्देश का पालन बच्चा कर रहा है। और ऐसे करने से क्या होगा, जबरदस्ती के कार्य हो रहे हैं डी में, और सी में भी हो रहा है और बी में भी। चलिए अगले क्वेश्चंस पे मैं चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस 29 नंबर के लिए, कर अधिगम, ध्यान देंगे, कर अधिगम, करा दोस्त अधिगम के लिए करा है, ध्यान देंगे, करा के अधिगम के लिए ध्यान देंगे। आपका क्या होगा, इसमें पिछले वाले में क्या स्पर्धा वाला था क्या, निम्नलिखित में से कौन सा, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से आपसे पूछ रहा था, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ध्यान देंगे, आपका ए आंसर राइट होगा। क्या होगा, ए आंसर आपका राइट होगा। क्या होगा, ए आंसर आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। करा अधिगम की अवहेलना को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, कर बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर के, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चों को दंड देकर, कर प्रवृत्ता उन्मुख लक्ष्यों पर जोर देकर। ध्यान दें, करा किस अधिगम की अवहेलना को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, मतलब किस प्रकार आप कायम रख सकते हैं जो अधिगम में अवहेलना को, अधिगम की अवहेलना को, जो अधिगम में लर्निंग की अवहेलना को, ध्यान दें, लर्निंग की अवहेलना को, मोटिवेशन को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, करे बच्चों के बहुत आसान क्रियाकलाप देकर के। देखिए भैया बहुत आसान क्रियाकलाप हम देंगे, पेपर में आपके कुछ आ रहा है, मैं कुछ पेपर में करा रहा हूँ, बहुत सरल सरल क्वेश्चन करा हूँ, उससे आप मोटिवेट होंगे क्या, पेपर में आएगा ही नहीं, आप अच्छे स्कोर कर ही नहीं पाएंगे, क्या मतलब हो उसका। कर बच्चों में बहुत आसान क्रियाकलाप करें, ऐसा भी नहीं, बच्चे की लेवल का हो, बच्चे की आयु के हिसाब से हो, बच्चे की उम्र के हिसाब से हो, तो बच्चा इंटरेस्ट पैदा होगा। कर यंत्रवत याद करने पर जोर देना, भाई यंत्रवत याद करना तो ऐसे होगा, बच्चों में दंड देकर, यह भी गलत है। कर प्रवृत्ता उन्मुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, मतलब एक तरीके से क्या बच्चों को एक अधिगम अगर सिखाना है तो एक लक्ष्य रख दें, तो उस पर जोर देकर थोड़ा सा काम करेंगे तो बच्चा अच्छे तरीके से मोटिवेट रहेगा और सीखता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करा कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि
कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी अफेड़ा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित क्या कर सके। जैसे ध्यान दें, भीतरी अफेड़ा का मतलब आंतरिक अफेड़ा के लिए कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा इसमें से क्या कहे, क्या कैसा कहे, मतलब 4 ऑप्शन में क्या कहे कि भीतरी अफेड़ा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। मतलब भीतर से वह लड़की व जो शिक्षिका है वह विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से मोटिवेट कर सके। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लेते हैं। देखिए ध्यान दें, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से एक बाह्य कर रहे हैं, एक जबरदस्ती की कर रहे हैं कि आप चलो उसके बात करें, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लें। मतलब किसी से आप तुलना करा रहे हैं और किसी से तुलना करा रहे हैं, मतलब उससे पहले हम समाप्त कर लेते हैं। तो ये आंतरिक रूप से मोटिवेट का काम आप नहीं कर रहे हैं। कर तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, तो उसके जैसे आपको बनना है क्या, किसी तुलना करना है, नहीं ऐसा भी नहीं। देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया, मतलब किसी बच्चे से आप तुलना कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा, उसने ठीक कर दिया। करा काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, मतलब आप लालच दिला रहे हो तो बाह्य रूप से आप प्रेरित कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होगा, आपको आंतरिक रूप से करा कि इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। अगर हम कहें बार बार, देखो बेटा आप इसे करने की कोशिश करो, आराम से आप सीख जाओगे, आप जरूर लक्ष्य को प्राप्त करोगे, मेहनत करोगे, अच्छे से अगर कार्य करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुनोगे, तो आप पक्का है आप पास हो जाओगे और अच्छी स्कोर से पास होगे। तो पक्का है कि आप एक आंतरिक रूप से क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट का कारण यही डी ऑप्शन बन रहा है। अदरवाइज जो ए और बी और सी है, या आपको जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा है, राइट आंसर होगा आपका डी, आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्त। तो आप सभी देखें 30 क्वेश्चन आप सभी के सामने था दोस्त, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे अफेड़ा चैप्टर। इस चैप्टर की बात करें तो आप सभी के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप सभी सेशन को जब भी आप लोग सेशन को शेयर करते रहिए करिए, और बहुत अच्छे से क्लास को एंजॉय जितना अच्छे से करेंगे उतना आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्त। अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मित्र, नमस्कार। और आप लोग लास्ट में बात करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को पिन कर दिया करें, बेसब्री से इंतजार होता है आपके कमेंट को, मैं पढ़ता हूं, वॉच करता हूं, देखता हूं कि आपने क्या कमेंट किया है, और आपको समझाने में मुझे और भी मददगार बनता है उस कमेंट के माध्यम से। मैं सोचता हूं बच्चों को कितना अच्छे से और बता पाऊँ, सिखा पाऊँ, बच्चा और अच्छे से स्कोर कर पाए। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मित्र, नमस्कार।